अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसन और आप सीख रहे हैं पाइथन। आज मैं आपको बताऊंगा पाइथन के टाइप्स और उसके इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में। और पहले हम पढ़ते हैं पाइथन एंड इट्स टाइप्स। पाइथन डिटरमाइंस द डाटा टाइप्स इन अ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली। डायनामिक डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप पाइथन में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसकी डाटा टाइप नहीं डिफाइन नहीं करनी पड़ती, जो कि है पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुका हूँ। जैसे अब यहाँ पे उसने प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल दी हुई है। एक्स एक्स इज इक्वल टू है द आंसर उसमें उसने इसमें स्टैटिक वैल्यू असाइन की है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं की, वो ऑटोमेटिकली इसे स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने y इज इक्वल टू 23 किया, y को वैल्यू असाइन किया 23। अब वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाएगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। जैसे उसने यहाँ बताया हुआ है डिसाइड x इज इंटीजर एंड y इज x इज स्ट्रिंग एंड y इज इंटीजर। अब यहाँ पे उसने प्रिंट किया कि ये x प्लस वाई, उसने सिंपली x प्लस वाई प्रिंट कर लिया है। यहाँ पे जो प्लस का साइन है एडिशन का, वो क्या करेगा, वो इन्हें कंकेटिनेट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगी वो इस तरह होगी, दी आंसर इज़ 23। यहाँ पे इसके साथ 23 लिखा आ जाएगा, ये क्वार्टेशन का साइन नहीं आएगा आउटपुट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही या नहीं आती तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आई है, अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हैं। लाइन एंड इंडेंटेशन। पाइथन में लाइन और इंडेंटेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रा गौर से देखें। पाइथन प्रोवाइड नो ब्रेसिस टू इंडिकेट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर क्लास एंड फंक्शन डेफिनेशन और फ्लो कंट्रोल। जब पाइथन में आप कोई फंक्शन या कंडीशन या डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आपको करली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करना पड़ता, आप कोलन का यूज़ करते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन विच इज़ रिपीटडली इन्फोर्स, यानी कि आप ये जो आप करली ब्रेसिस यूज़ करते थे सी प्लस प्लस में, वो आप इसमें यूज़ नहीं करते। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक डायग्राम उसने बताया हुआ। अगर आपने फॉर एग्जांपल पीछे इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया है, आपने यहाँ से वो इफ़ कंडीशन यूज़ की हुई है, ठीक है। अब आप नीचे आते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, कुछ आउटपुट करवाते हैं उससे, तो वो 4 स्पेसिस के बाद आप करवाएंगे, अदरवाइज़ वो एरर आ जाएगा। यहाँ पे 4 स्पेसिस देंगे फिर, ठीक है। अब आप देखें ब्लॉक 1 जहाँ पे आपने एंड किया, वहाँ पे आपकी एल स्टेटमेंट एंड होगी, यानी कि दूसरा ब्लॉक वही ब्लॉक आपका वहाँ पे एंड में उसी लाइन में एंड आना चाहिए, वो यहाँ पे एंड होगा। अब जो ब्लॉक 2 है, यहाँ पे हमने जो भी आउटपुट करवाई है, यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखी है, ठीक है, उसके बाद आप जो भी नीचे प्रिंट करवाएंगे वो 4 स्पेसिस दे के करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक 2 का एंड करें आप, तो उसके उसी लाइन में उसका एंड कर देंगे, जैसे ये दिखाया है उस ब्लॉक में, उसी लाइन में इसने सेम टू सेम एंड किया हुआ है। ये इसे कहते हैं इंडेंटेशन, लाइन्स इंडेंटेशन। पाइथन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इसके अलावा अगर आप पाइथन में कोड रन करेंगे तो वो बार बार आपको एरर देगा इंडेंटेशन का। वो इंडेंटेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने पहला ब्लॉक जो बनाया है, यानी कि इफ़ कंडीशन जो यूज़ किया है, उसका एंड जो होगा वो उसी लाइन में आना चाहिए, यानी कि उसी ब्लॉक के सामने आना चाहिए। उसमें जितनी स्पेस दी होंगी उतनी स्पेस आपने देनी है, यानी कि स्पेसिस का ख्याल रखना है। यहाँ पे आपने 4 स्पेसिस दी हैं तो इसके एंड में भी 4 स्पेसिस। यहाँ पे आपने कोई स्पेस नहीं दी तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगी इन द एंड ऑफ द स्टेटमेंट या कंडीशन। अब आ जाते हैं अगली मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे उसने बताया मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर आप वो एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी यानी काफ़ी लंबी लाइन में आ गई थी, उसके लिए आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस स्लैश का इस्तेमाल करेंगे उसे कंटिन्यू करने के लिए उस करेक्टर को। यानी कि आपने कोड लिखा जो फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में लिखा गया है, अगर आप यहाँ से एंटर भी मार देंगे तब भी ठीक है, आप नीचे भी बाकी कोड लिख सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यहाँ फिर आप इसका स्लैश का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट कंटिन्यू विद इन दी करली ब्रैकेट्स डू नॉट नीड टू यूज़ दी लाइन कंटिन्यूएशन क्राइटेरिया। वो यहाँ पे बता रहा है कंटिन्यूएशन का साइन जो है वो ये स्लैश है, ये साइन कंटिन्यूएशन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। जो ये करली ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स हैं, इसका आप इससे यूज़ करते हैं पाइथन में डिक्शनरी और लिस्ट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे कोटेशन इन पाइथन।
Python accepts single and double and triple quotes to denote string literals as long as the same type of start and the end. यानी कि पाइथन में आप सिंगल से भी कोई भी आउटपुट दे सकते हैं, डबल से भी दे सकते हैं, ट्रिपल अगर आप देते हैं तो तब भी ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पाइथन में. The triple quotes are used to span the string across multiple lines. ट्रिपल क्वाड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कोड जितना ही बड़ा हो रहा है आप उसके दरमियान कोड लिख सकते हैं इनके दरमियान, और एंड पे ट्रिपल क्वाड्स का साइन लगा दें. अब यहाँ पे कमेंट्स इन पाइथन. पाइथन में जो कमेंट्स दिए जाते हैं वो हैश से दिए जाते हैं. हैश का साइन आप लगाएंगे पहले और फिर आप कमेंट देंगे. जैसे कि आप C++ या PHP में आप हैश लगाते हैं, वो स्लैश लगाते हैं सॉरी, आप PHP में और C++ में हैश कह रहा हूँ स्लैश लगाते हैं और स्लैश स्टैटिक लगाते हैं, जबकि आप पाइथन में ये हैश यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए. अगर आपने कमेंट्स देने हैं तो स्टार्ट में आप हैश लगा दें. अब मल्टीपल स्टेटमेंट ग्रुप एज सूट्स. आपकी जो एक स्टेटमेंट होगी या आपका एक ब्लॉक होगा वो आपके सूट होगा, वो उसे आप सूट कहेंगे. यानी कि आपका एक सूट तैयार हो गया, आपका वो एक ब्लॉक जो होगा वो आपका सूट होगा. जैसे एक फंक्शन सच एज इफ़ एंड डेफ हमारे फंक्शन का नाम है जो कि हम इसमें बनाते हैं. हम फंक्शन बनाने के लिए शुरू में डेफ लिखते हैं एंड क्लास रिक्वायर अ हेडर लाइन एंड अ सूट. हेडर लाइन बिगन द स्टेटमेंट विद द कीवर्ड, या पे आप कोई भी कीवर्ड मीन यानी कि कोई भी कंडीशन लगाते हैं इसमें, एंड टर्मिनेट विद द कॉलन साइन. मैंने आपको बताया था जब आपने कोई कंडीशन लगा दी, स्टेटमेंट यूज़ किया और उसमें कंडीशन लगाई है तो वहाँ पे आप एंड पे ये कॉलन लगाएंगे, ना कि आप कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे. मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लाइन. अगर आप चाहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट आप सिंगल लाइन में लिखे तो आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे उसी कंडीशन या उसी स्टेटमेंट में, या फिर उसी न्यू ब्लॉक में जो आप बनाएंगे या उसी ब्लॉक उस कोड ब्लॉक के अंदर आप इस सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, वो कंटिन्यू कंडीशन चलती रहेगी. तो अगर फ्रेंड्स आपको इसमें समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की पाइथन में समझ नहीं आ रही. और हम जो अगले ट्यूटोरियल में हो उसमें हम पढ़ेंगे पाइथन के रिवर्स कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स पढ़ेंगे, और हम इसके अलावा पाइथन के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे. खुदा हाफिज़.